एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे अगर आपका 11-12 में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, 2022 का आईएमयूसीटी 2023 का आईएमयूसीटी पूरा गेम पलट दिया था। हल्का क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप इसको एक बार बनाइए तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। Watch your six. हेलो एवरीवन। सो आप लोग में से बहुत लोगों ने आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा और वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिए हैं कि अरे अभी तो बहुत कम है, अब तो करना ही है। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे अगर आपका 11-12 में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस वीडियो के हेल्प से जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो अगर आप कर लेते हैं, तब आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा। अच्छा रैंक इन द सेंस अंडर 2000, अंडर 1000 तो आ ही जाएगा अगर आप हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है थर्ड ऑफिसर शोएब अली। थर्ड ऑफिसर मेरा टाइटल है, नाम शोएब अली है, ठीक है। और अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत कम फी में आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा, प्रिपेयर करा जाएगा। और हमारा सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। अभी सारे इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे अच्छे खासे नंबर पे हैं, लगभग 25% से ज्यादा बच्चे हर इंस्टीट्यूट में हमारे आईएमयू मेट से हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए, आईएमयू सीटी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आईएमयू सीटी मींस इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बहुत डिफरेंस होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में और आपका ये जो जेई का है उसमें, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके +2 से रिलेटेड, 11th और 12 के, और एकदम कॉमन है ये। मतलब ऐसा कॉमन है कि आपको हर बोर्ड्स के सिलेबस में ये सब क्वेश्चंस, ये सब चीजें मिल जाएंगी आराम से। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, एनआईयूएस से हो, फलाना ढिमकाना जिससे भी हो, ठीक है। सबसे आप जिस अपने बोर्ड से अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज कि आपको कैसे पढ़ना है कि आप इजीली, मतलब अगर अभी तक आपका अच्छे से नहीं हुआ है तब भी हो जाए। देखिए, इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और सभी चीजें नहीं पूछे जाते। अगर आप हमसे पूछिए तो हम अभी भी यही बोलते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट एग्जाम 12 बोर्ड था, सेकेंड मेड भी नहीं था। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने 12 में अच्छे से पढ़ा है, आप अगर 12 पास कर सकते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है मर्चेंट नेवी का। अब देखिए, पीसीएम पीसीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 120 क्वेश्चंस होते हैं पीसीएम से। 80 क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, उसमें ज्योग्राफी भी आ जाता है, जनरल नॉलेज, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब ये 120 जो है, ये 120 में 50 मार्क्स फिजिक्स होता है, 50 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स होता है, और 20 मार्क्स होता है केमिस्ट्री, 40 इंग्लिश, 40 एप्टीट्यूड। अब गेम चेंजिंग जो मोमेंट है वो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश। बहुत लोग क्या होते हैं कि पीसीएम अच्छे करने के चक्कर में इंग्लिश और एप्टीट्यूड को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप अगर अच्छे से एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड बहुत इजी आता है, एप्टीट्यूड एकदम इजी रहता है, कोई टफ नहीं होता। अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप एप्टीट्यूड में इंग्लिश में 80 में से 60 मार्क्स ला देते हैं तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको एप्टीट्यूड पे तो एकदम अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि देखिए पीसीएम आपने पहले से पढ़ रखा है। पीसीएम आपको बस रिवीजन करना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। बहुत बार होता है कि आप एग्जाम में पहुंचे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अचानक से वो क्लिक करने लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये हम कभी ना कभी तो पढ़े थे, ये होगा।
लेकिन एप्टीट्यूड में ये सब चीजें नहीं होती हैं। एप्टीट्यूड में आपको सॉल्व करना होता है और उसके लिए आपका स्पीड बहुत फास्ट चाहिए। अब एप्टीट्यूड के लिए बहुत लोग पूछेंगे कौन सा बुक पढ़ें, एक्स एंड वाई पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ABCD पढ़ लेते हैं, XYZ पढ़ लेते हैं। कुछ भी पढ़ लो मेरे भाई, कुछ भी। हम बताते हैं क्या करो। किसी भी बुक की दुकान में जाओ, उनको बोलो जनरल कंपटीशन का बुक दे दीजिए, एप्टीट्यूड का जनरल कंपटीशन। आप जनरल कंपटीशन कोई भी एप्टीट्यूड का बुक लेके आओ, आप उसको बनाना शुरू कर दो। ठीक है, आप पता कर लो। हम अगर आपको सिलेबस चाहिए IMU CET में क्या आता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप उसमें मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको कांटेक्ट नंबर दिख ही रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देगी कि एप्टीट्यूड में सिलेबस, PCM का सिलेबस। अब आपको क्या करना है, जो भी आप कॉमन जनरल कंपटीशन का बुक लाए हैं उसको आप बनाना शुरू कीजिए और बेसिक क्वेश्चंस बनाइए। आप एकदम हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको जो इजी क्वेश्चंस दिख रहा है, जो नॉर्मली दिख रहा है सामने, वो जनरल कंपटीशन में इजी आता है, कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो आपको उसमें जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे सब इजी रहेंगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। वहां पे आपको बहुत सारे कुछ बुक में ये भी तरीका मिल जाएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आप उसको प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा होगा। हमारे IMU मेट में भी हम लोग एप्टीट्यूड पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है एप्टीट्यूड कितना गेम चेंजिंग होता है। 2022 का IMU CET, 2023 का IMU CET पूरा गेम पलट दिया था एप्टीट्यूड। 2022 के IMU CET में हम कंटिन्यू, मतलब हमारे IMU के क्लासेस में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। बहुत बच्चे हम लोग से क्वेश्चन भी पूछे, डाउट करते थे कि भैया ये एप्टीट्यूड में कैसे पूछे जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आया, IMU CET हुआ, हमारे बच्चे एकदम मतलब खुश थे, मतलब कि भैया आप बोल रहे थे, आप पढ़ा रहे थे और वही क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस आ गए। और यकीन मानिए अच्छे अच्छे बच्चे उस बार फेल हो गए थे, क्योंकि उनसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं बना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सभी लोग भूल चुके हैं। ठीक है, भले ही ये बेसिक चीजें हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एप्टीट्यूड बहुत बड़ा गेम, मतलब रोल प्ले करता है इस गेम में। अब आ जाइए, दूसरा है PCM। अच्छा, इंग्लिश के लिए भी आप वही कर सकते हैं, जनरल कंपटीशन का कोई भी बुक ले आइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश भी हो जाएगा। उसके बाद से आ जाइए, आपका PCM सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। PCM के लिए आपको क्या करना है, हम एकदम अच्छा तरीका बताते हैं। मतलब बहुत लोग इस चीज को मतलब अगेंस्ट भी जाते हैं मेरे इस चीज के, कि ये कैसे कैसे, पर हमको जो एक्सपीरियंस है, हम जो बताते हैं, हमारे खास करके बिहार में हम लोगों को एक बुक बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। मतलब कोई बुक पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, HC वर्मा का बुक तो हम लोगों को रगड़ के पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप HC वर्मा के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर कोई भी कंपटीशन हो, आपके लिए सारे कॉम्पिटिशन्स इजी हो जाएंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिजिक्स के लिए HC वर्मा के सारे बुक्स पढ़ लीजिए, नहीं। आप HC वर्मा खोलिए, HC वर्मा में हर चैप्टर के एंड में ना एक मार्क से क्वेश्चंस होते हैं, दो मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये तहलका क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप इसको एक बार बनाइए, एक मार्क्स, दो मार्क्स के क्वेश्चन बनाने में आपको रियलाइज होगा कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो ये इजीली हो जाएगा, वो कर लीजिए। मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स में हर चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, वो भी अच्छे से करने हैं। चाहे कोई भी चैप्टर हो, आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। मैथ्स निकल जाएगा, केमिस्ट्री का कुछ नहीं कर सकते यार। केमिस्ट्री में कुछ घिसे पिटे क्वेश्चंस होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस। आपके जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। सबसे रामबाण तरीका अब लास्ट में, अगर आपको IMU CET में अच्छा रैंक लाना 1000 का, सबसे इजी तरीका है और सबसे अच्छा, हमको तो ये सबसे मस्त लगता है। जितने भी कंपनीज के PYQ हैं, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, IMI, MSC, स्कॉर्पियो, सिनर्जी, सब के PYQ उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। ग्रेट ईस्टर्न में लगभग हम लोग IMU मेट में ही लगभग 1500 से ज्यादा क्वेश्चन ग्रेट ईस्टर्न के रखे हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन एंग्लो ईस्टर्न के हैं।
ऐसे ही करके 4 से 5 हजार क्वेश्चंस हमारे पास हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो IMU CET में इससे बाहर से कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। वो वैल्यूज चेंज होंगे लेकिन क्वेश्चंस टाइप सेम रहेंगे। ये एकदम अल्टीमेट चीज है जिससे आपका मतलब IMU CET में तो हो ही जाना है अच्छा रैंक। तो बस सिंपल सा तरीका है कि पूरे के पूरे PYQ को एकदम घोल के पी लीजिए एकदम। अब ऐसा नहीं कि आप आंसर रट ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पूरा अच्छे से सॉल्व करना है उसको समझना है और आगे बढ़ जाना। हमारे IMET में क्या होता है ना कि बच्चे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग कुछ स्टेप्स बना रखे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और होता क्या है कि बच्चे ग्रुप्स में कंटिन्यू क्वेश्चन भेजते जाते हैं, उससे सबका प्रैक्टिस होता है, डिस्कशन सेशन होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं IMET में जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन करके, बहुत कम फी है, उसमें आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।